अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइन। महकमे पुलिस में 14,117 जायदादों और समाजी बहबूदी अकामती स्कूल में 549 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अहकाम जारी। हरियाणा हुकूमत दस्तूरी जिम्मेदारियों को पूरा करे। महेंद्रगढ़ में कश्मीरी तुलबा पर हमले की सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने की मजम्मत। आइंदा 6 माह में डबल बेडरूम मकानात मुस्ताक अफराद के हवाले किए जाएंगे। तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करने ओहदेदारों को हिदायत। कमिश्नर बल्दिया का जायजा इजलास। मंगलहाट में ड्रग्स और गांजे के साथ 3 अफराद गिरफ्तार। आसिफ नगर में ऑनलाइन जुआ खेलने वाले अफराद 2 अफराद तहवील में। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। सरके की वारदात में मुलव्विस 2 घरेलू मुलाजिमीन गिरफ्तार। 12,40,000 रुपये के मसरूका जेवरात हुए जब्त। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे पुलिस में 14,117 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अहकाम जारी किए हैं। महकमे फिनांस ने भी इन जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी दी है। तकर्रुरात की जिम्मेदारी तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को दी गई है। महकमे फिनांस के सेक्रेटरी एन शिवशंकर के मुताबिक सिविल सब इंस्पेक्टर्स की 710, आर्म्ड रिजर्व की 275, SARPL सब इंस्पेक्टर की 5, TSSP की 191, कम्युनिकेशन सब इंस्पेक्टर्स की 29, FPB असिस्टेंट की 26, सिविल पुलिस कांस्टेबल के 5,002, आर्म्ड रिजर्व पुलिस कांस्टेबल के 2,283, SARPL पुलिस कांस्टेबल की 53, TSSP पुलिस कांस्टेबल की 5,372, PTO पुलिस कांस्टेबल के 89 और कम्युनिकेशन कांस्टेबल की 142 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने समाजी बहबूद अकामती स्कूल्स की 549 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अहकाम जारी किए हैं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ये तकर्रुरात किए जाएंगे। प्रिंसिपल की 3, जूनियर लेक्चरर की 10, PGT की 52, TGT की 4, 418, PET की 22, लाइब्रेरियन की 12, क्राफ्ट टीचर की 10, आर्ट टीचर्स की 5, म्यूजिक टीचर्स की 5 और स्टाफ नर्सेस की 12 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने हरियाणा में कश्मीरी तुलबा पर हमले की सख्त मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हरियाणा में जब से बीजेपी की हुकूमत इख्तिदार पर आई है, लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने इस सिलसिले में ट्रेन में हाफिज जुनैद पर किए गए हमले, फिल्म पद्मावत की नुमाइश के दौरान स्कूल बस पर किए गए हमले का भी हवाला दिया। उनका कहना था कि बीजेपी और संघ परिवार के नजरियात की मुखालिफत करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने हरियाणा हुकूमत से दस्तूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने का मुतालबा किया और कश्मीरी तुलबा की सलामती को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले जलसे के बारे में कहा कि जल्द ही इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए तफसीलात बताई जाएंगी। देखिए, हरियाणा में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, खत्तर एडमिनिस्ट्रेशन सरासर नाकाम साबित हुआ है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए। चाहे वो हाफिज जुनैद को मारा गया ट्रेन में रमज़ान के दिनों में और उसकी मौत हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो पिक्चर रिलीज़ हो रही थी उस सिलसिले में एक स्कूल की बस में मासूम बच्चे बैठे हुए थे, उन पर पत्थरबाजी की गई। कैसे बच्चे डर के स्कूल के बस के उसमें परेशान हो गए। अब ये ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और फिर ये कश्मीरी स्टूडेंट्स को जो वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, वो नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं, उनको डिलिबरेटली टारगेट करके मारा गया।
تو یہ تو یہی ہو رہا ہے نا کہ وہاں باضابطہ جو مسلمان ہیں, جو دلت ہیں اور جو بی جے پی اور سنگھ پریوار کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں, ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو میں اس کی سختی سے اس کا کنڈیم کرتا ہوں اور ہریانہ گورنمنٹ سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کو نبھائیں. اور کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ کسی بھی انسان کے جان اور مال کی حفاظت کریں جو اس میں ابھی تک ناکام ثابت ہو رہے ہیں. کیسے کسی کو آپ نشانہ بنا سکتے؟ اور خاص طور سے کیا میسیج ہم دے رہے ہیں کشمیریوں کو؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا, مگر اگر یہ کشمیری بچے جو پڑھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو مسجد سے نکل مارے تو کیا میسیج جا رہا ہے؟ تو اس لیے اس پر سختی سے کارروائی ہونی چاہیے اور جو کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے اس کو لیو اپ کریں. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بجائے اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کو نبھانے کے وہ صرف اپنی آئیڈیالوجی پر کام کر رہے ہیں. آئندہ 6 ماہ میں تعمیر کیے جانے والے ڈبل بیڈ روم مکانات مستحق افراد کے حوالے کیے جائیں گے. بلدیہ کے دفتر میں شہری مسائل پر منعقدہ جائزہ اجلاس میں کمشنر بلدیہ بی جناردھن ریڈی نے بتایا کہ تعمیر شدہ ڈبل بیڈ روم مکانات میں برقی, آبرسانی اور دیگر بنیادی سہولتوں کو یقینی بنایا جائے گا. شہر کے 12 مقامات پر سڑکوں کی توسیع کے من جملہ 46 مقامات پر سڑکوں کی توسیع کا کام مکمل ہو چکا ہے. جنکشنز کو ترقی دینے کی بھی کمشنر بلدیہ نے ہدایت دی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی اور زندگی پروگرام کے تحت مکانات میں ہارویسٹنگ پٹس کے قیام پر خصوصی توجہ دی جائے. حکومت نے سڑکوں کی مرمت اور نگہداشت کے لیے 720 کروڑ روپے منظور کیے ہیں. اس سلسلے میں ضروری اقدامات کیے جائیں. اجلاس میں دیگر مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. واٹر ورکس کے ایم ڈی دانا کشور اور دوسرے بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے. کانگریس رکن اسمبلی جیون ریڈی نے کہا ہے کہ مشن بھگیرتا بہت بڑا اسکیم ہے, اس کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس رکن اسمبلی نے کہا کہ تلنگانہ کے 1 کروڑ 50 لاکھ عوام کو شہری علاقوں میں پہلے سے ہی صاف پینے کا پانی فراہم کیا جا رہا ہے اور دیہی علاقوں میں بسنے والے 2 کروڑ عوام کے لیے 48,000 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. مشن بھگیرتا کے پس پردہ کیا ہو رہا ہے, اس سے عوام کو واقف کروانا ضروری ہے. شہری علاقوں میں پانی کی صفائی کے لیے پہلے ہی فلٹر بیڈ موجود ہیں جو مشن بھگیرتا کے بعد ناکارہ ہو جائیں گے. جیون ریڈی کا کہنا تھا کہ دیہی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ 4,000 کروڑ روپے سے صاف پینے کا پانی فراہم کیا جا سکتا ہے. مشن بھگیرتا کے کاموں سے ریاست میں سڑکوں کی حالت ابتر ہو چکی ہے. کانگریس لیڈر ریونت ریڈی نے کے سی آر پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ 1 سال تک سیکریٹریٹ نہ آنے پر کے سی آر کو کمبھ کرن کا ایوارڈ دینا چاہیے. ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر ہوتے ہوئے عوام کے سکھ اور دکھ کا خیال رکھنے کے بجائے 1 سال تک دفتر نہ آ کر خود کو کیمپ آفس تک محدود کر لینا باعث افسوس ہے. کے سی آر نے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اور یہ ریکارڈ مستقبل میں کوئی وزیر اعلیٰ نہیں توڑ سکے گا, اس لیے انہیں کمبھ کرن کا ایوارڈ دینا چاہیے. مرکزی حکومت کے امداد برائے معذورین اسکیم کے تحت چنچل گوڑا جونیئر کالج کے گراؤنڈ میں رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں 203 معذور افراد میں امدادی سامان کی تقسیم عمل میں آئی. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ, اراکین بلدیہ مرتضی علی, منہاج الدین, نمائندہ رکن محی الدین ابرار, سید شفیع, مرکزی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں اور مختلف تنظیموں کے ذمہ داروں کی موجودگی میں بیرسٹر اویسی نے معذورین میں ویل چیئر, ٹرائی سائیکلیں اور دیگر سامان کی تقسیم عمل میں لائی, جس کی مدد سے ہر عمر کے معذورین کو چلنے پھرنے یا گھومنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں پارلیمنٹ میں منسٹری آف سوشل جسٹس اینڈ امپاورمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر بھی ہوں. اس میں بھی اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس کوئی تجویز ہے, میں ہمارے وکلانگ اور ڈسیبل لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے, آپ کے پاس کوئی مشورہ ہے تو آپ ضرور مجھے دیجیے تاکہ ہم اس کو اور اچھا کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیے. انشاءاللہ تعالی ہم ضرور یہ کام کرنے تیار ہیں. اور ایم پی فنڈ سے بھی اگر آپ سمجھتے ہیں, میڈم ہیں, آفیسر ہیں, ایم پی فنڈ سے بھی اور اگر فنڈ دینے سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو یقیناً میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور آپ تمام اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے احمد بلالہ صاحب کی کوششوں اور محنتوں کی وجہ سے
पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद में विकलांग लोगों के लिए एक पार्क का भी इनॉग्रेशन किया गया था वहाँ पर। और ये पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद का एक यूनिक और मुनफरिद पार्क इनॉग्रेशन हुआ, जहाँ पर ना सिर्फ पार्क है बल्कि वहाँ पर उनके लिए फिजियोथेरेपी का इंतज़ाम है, डिसेबल विकलांग लोगों के लिए, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए वहाँ पर उनका इंतज़ाम है। तो ये इस तरह का काम हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे माशरे के, समाज के हर फर्द के लिए हम ये चाहते हैं कि उनको जो तरक्की में हिस्सा हो या इंसाफ उनको मिले। और मैं चाहता हूँ कि इसमें आप तमाम का ताउन बेहद ज़रूरी है, आपका मशवरा ज़रूरी है। ना मैं, ना बलाला साहब, ना हमारे अरकान बल्दिया, ना हमारी पार्टी खुद से कुछ कर सकती है जब तक कि आप तमाम लोगों का ताउन साथ नहीं रहा, आप लोगों के मुफीद मशवरे हमारे साथ नहीं रहे। मैं फिर से हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पूरे ऑफिसर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी इंटरेस्ट के साथ इस फंक्शन का इनेकाद किया। और इंशाअल्लाह ताला मेरा पूरा ताउन, कोऑपरेशन आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने असेंबली हलके मलकपेट के अकबरबाग बलदी डिवीजन में मजलिस की तजावीज़ व नुमाइंदगी पर मंजूर व मुकम्मल शुदा 1,62,00,000 रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतालिका रुकने असेंबली अहमद बलाला ने रुकने बल्दिया मिनहाजुद्दीन और मलकपेट के मजलिसी जिम्मेदारों व सरगर्म कारकुनों के हमराह पलटन, अमीर फातिमा मस्जिद और बाकरबाग में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बीजेपी के साबिक रुकने असेंबली ई लक्ष्मी नारायणा ने कहा है कि केसीआर 100 नशिस्तों पर कामयाबी का ख्वाब देख रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए साबिक रुकने असेंबली ने कहा कि दलितों को 3 एकड़ अराजी और गरीबों को डबल बेडरूम मकानात के वादे किए गए थे, लेकिन ये सिर्फ ख्वाब ही बनकर रह गए। 100 नशिस्तों पर कामयाबी भी ख्वाब ही रहेगी। रियासत में बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। राशन डीलर्स मरकज को फी कुंटल 70 रुपये दे रहे हैं तो रियासती हुकूमत राशन डीलर को 20 रुपये कमीशन दे रही है। इन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंद्र नायक ने कहा है कि दलितों को धोखा देकर सम्मक्का सारक्का पूजा करने से कुछ नहीं होता। मीडिया से बात करते हुए रविंद्र नायक ने कहा कि केसीआर इख्तिदार में आने के बाद से गिरिजनों को धोखा देते आ रहे हैं। कबायली तरक्की फंड्स को बराबर खर्च नहीं किया गया। गिरिजनों को दी गई अराजी हरिता हरम प्रोग्राम के लिए जबरदस्ती खींच ली गई। हुकूमत कबायली तबकात में निफाक पैदा करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने मुतालिबा किया कि तांडूर को ग्राम पंचायत बनाया जा रहा है। इन पंचायतों के लिए 5 करोड़ रुपये मुख्तस किए जाएं। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि रियासत भर के पान शॉप्स व दुकानात के जरिए जर्दे के कारोबार से जुड़े 20 लाख से जायद अफराद को मुतासिर होने से बचाने के लिए वो हुकूमत से जर्दे पर आयद पाबंदी हटाने के लिए नुमाइंदगी करेंगे। दारुस्सलाम में रियासत भर से आए हजारों पान शॉप्स और दुकानात के मुलाजिमीन व मालिकीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुटखे पर पाबंदी जरूरी है, लेकिन जर्दे से पाबंदी हटाने के लिए मजलिस हुकूमत से नुमाइंदगी करेगी। टीजीटी के फाइनल सेटलमेंट के फौरी ऐलान का मुतालबा करते हुए बेरोजगार उम्मीदवारों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदर नशीन को याददाश्त हवाले की है। इस मौके पर जॉइंट एक्शन कमेटी ने धरना भी दिया। उनका कहना था कि टीआरटी की तैयारी के लिए सिर्फ 20 दिन बाकी रह गए हैं। कमीशन को इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले सैरोज़ा इजलास आम के ज़िमन में तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व इस्लाह मुआशरा के उन्वान से चलाई जाने वाली कौमी शऊर बेदारी मुहिम के तहत इतवार 4 फरवरी को शाम 6 बजे हफ्त गुंबद नेशनल ग्राउंड गुलबर्गा में एक जलसे आम मुनक्किद होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी, जो पर्सनल लॉ बोर्ड इजलास आम की इस्तकबालिया कमेटी के सदर भी हैं, सदारत करेंगे। काजी रिजवानुर रहमान सिद्दीकी मशहूद नायब सदर रहमत आलम कमेटी गुलबर्गा ने बताया कि हैदराबाद से मौलाना हाफिज पीर शब्बीर,
जमात इस्लामी के रियासती सदर हामिद मोहम्मद खान, मौलाना मसूद हुसैन मुजतहदी, मौलाना औलिया हुसैनी मुर्तजा पाशा, जियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार के अलावा मुकामी उलमा इकराम भी मुखातिब करेंगे। मरकजी इस्तिकबालिया कमेटी के कन्वीनर व जनरल सेक्रेटरी रहीमुद्दीन अंसारी निगराने जलसा होंगे। कवामुद्दीन जुनेदी व हाज बाबा एडवोकेट सदर इस्तिकबालिया गुलबर्गा ने अवाम से शिरकत की ख्वाहिश की है। बरवक्त तशखीस से कैंसर का इलाज मुमकिन है। ओवैसी अस्पताल में हफ्ते को मुनक्किदा आलमी यौम कैंसर के मौके पर माहिर डॉक्टर्स ने इन ख्यालात का इजहार किया। डॉक्टर जयंती ने बताया कि आज कैंसर हर उम्र के अफराद में तेजी से फैल रहा है। कैंसर पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन बरवक्त तशखीस से ये मुमकिन है। इन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में कैंसर से मुतासरा निस्फ अफराद मर्ज का देर से पता चलने पर फौत हो जाते हैं। डॉक्टर जयंती ने बताया कि तंबाकू नोशी से ज्यादा अफराद कैंसर से मुतासिर होते हैं। ओवैसी अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मजहर अली खान ने भी कहा कि हर तरह के तंबाकू नोशी, अल्कोहल और मोटापा कैंसर की वजह बन सकता है। इन्होंने मशवरा दिया कि तरकारियों और फलों के इस्तेमाल के अलावा वर्जिश से भी न सिर्फ कैंसर बल्कि दूसरे बीमारियों से बचा जा सकता है। उनका कहना था कि बीमारियों से बचने के लिए तर्ज जिंदगी में तब्दीली लानी चाहिए। वर्ल्ड कैंसर डे मनाने की वजह यह है कि आम लोगों में कैंसर की बेदारी पैदा करें। कैंसर एक बहुत ही तेज़ी से उभरती हुई बीमारी है, जिसकी वजूहात कुछ हमारे कंट्रोल में है, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो कंट्रोल में नहीं है वो ये है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, दूसरे रेशियल इन्वॉल्वमेंट है, तीसरे सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स में कुछ सेक्सेस में ज़्यादा, कुछ बीमारी औरतों में ज़्यादा होती है, कुछ बीमारी मर्द में ज़्यादा होती है। कुछ वजूहात ऐसे हैं जो कंट्रोल में हैं। वो कंट्रोल की चीज़ों पे हम लोग अगर काबू पाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कंट्रोल में जो चीज़ें हैं उसमें ये है कि टोबैको च्यूइंग, टोबैको इन एनी फॉर्म इज़ फॉरबिडन। नंबर 2, अल्कोहल इंटेक शुड बी रेस्ट्रिक्टेड और शुड बी कम्प्लीटली स्टॉप। ओबेसिटी, वज़न, मोटापा भी बहुत ही बड़ी चीज़ है, जिससे तकरीबन 20 से 30% लोग इससे कैंसर के शिकार हो सकते हैं। इससे हट के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसा डाइट है, खाने में वेजिटेरियन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करने से, और न सिर्फ वो खाने के साथ साथ कुछ हम लोग कुछ 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज करने से भी फिटनेस में हमारे को कैंसर का इंसिडेंस कम पाया जाता है। इसीलिए आवाम से ये इल्तिजा है कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट करा लें। किसी कुछ किस्म के कैंसर ऐसे हैं जो औरतों में ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ ऐसे कैंसर है जो मर्दों में पाए जाते हैं। उनके कुछ किस्म के स्क्रीनिंग टेस्ट रहते हैं, बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट रहते हैं, जो साल में अगर आप आके करवा लेते हैं तो कैंसर के अर्ली डिटेक्शन से आपका ये कैंसर क्योर हो सकता है। तेलंगाना चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेडर्स की जानिब से मलकपेटगंज के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। तंजीम के लीडर रमेश गुप्ता ने मीडिया को बताया कि हुकूमत की जानिब से इनाम और GO58 जारी किया गया, जिसके तहत गंज के ताजिरों को 1 लाख से 10 लाख रुपये की बैंक गारंटी देना जरूरी है। इन्होंने बताया कि हुकूमत बैरूनी कंपनियों को मुल्क में मौके फराहम कर रही है। इस मौके पर गंज के ताजिरों ने अपनी दुकानात बंद करके रैली निकाली और एहतजाजी धरना दिया। तंजीम ने इनाम सिस्टम और GO58 को वापस लेने का मुतालबा किया। वेस्ट जोन पुलिस की तरफ से हैदराबाद के आसिफ नगर, हुमायूं नगर और बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। ACP आसिफ नगर चक्रवर्ती की क़ियादत में 150 से जायद पुलिस मुलाजिमीन ने टोली चौकी, फसलानसर, सैयदनगर और दूसरे इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी। पुलिस ने रात में आवारा गर्दी करने वाले नौजवानों को भी तहवील में लिया। चक्रवर्ती ने बताया कि 60 से जायद अफराद को तहवील में लिया गया, जिनमें मुजरिमाना सरगर्मियों के हामिल 3 अफराद भी मौजूद हैं। ACP का कहना था कि फसलानसर में हाल ही में नौजवान कार मैकेनिक शरफुद्दीन के कत्ल के मामले को लेकर अवाम में जो बेचैनी पाई जाती है, उसे दूर करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं।
पुलिस गैर समाजी अनासिर और अमन व कानून को मुतासिर करने वालों के साथ सख्ती से निपटेगी। इन्होंने आवाम को भी मशवरा दिया कि अगर वो किसी भी तरह की धमकियों का शिकार हैं या उन्हें कोई हिरासा कर रहा है तो पुलिस को इसकी इत्तला दें। हालिया दिनों में बढ़ते हुए जराइम को पेश नज़र रखते हुए हैदराबाद पुलिस अब एहतियाती इक़दामात करने शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में डीसीपी साउथ जोन ने साउथ जोन के 100 राउडी शीटर को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की। 4TV से बात करते हुए डीसीपी सत्यनारायणा ने कहा कि इन 100 राउडी शीटर्स के अलावा भी दूसरे राउडी शीटर्स पर पुलिस नजर रखी हुई है। अगर ये राउडी शीटर्स मुआशरे में गंदगी फैलाने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं बल्कि सालों तक उन्हें जेल में रखने का बंदोबस्त किया जाएगा। आज साउथ जोन कुछ 100 पोटेंशियल राउडी शीटर्स को बुलाया, क्योंकि पूरा 1200 को शीटर्स के ओनली 100 को क्यों बुलाया? ये 100 शीटर्स कुछ अगले टाइम में कुछ करने वाले हैं, कुछ बीच में ये ग्रुप्स को तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं, ये हमारा हमला करने वाले, ऐसा बेकारी बात रूमर्स क्रिएट कर रहे हैं। ये समझकर ये बिलीव मानने के बाद वो लोग हमला कर रहे हैं। क्यों हमला कर रहे हैं? तो हमको मारने के लिए वो लोग आ रहे हैं, इसीलिए हम मार रहे हैं। वो गलती काम है। पुराना शहर बहुत पीसफुल में अमन शांति से चल रहा है। इस मामला में 30 लाख पीपल में केवल 30 लाख तमाम लोगों के अंदर 30 लोग ये परेशानी तकलीफ बेकारी बात आवारा बात करके अननेसरली स्टैबिंग करके वो लैंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं। ऐसा लोग करेगा तो उनके ऊपर सख्ती से एक्शन ले लेंगे। चंद दिन कबल हैदराबाद के मुजाफाती इलाके हयात नगर में पेश आए अनुषा नामी लड़की के कत्ल के मुअम्मे को हल करते हुए पुलिस ने मुलजिम मोतीलाल को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक अनुषा, जो देवरकुंडा से बीटेक मुकम्मल करने के बाद मुलाजिमत के लिए हैदराबाद आई थी, पुलिस मुलाजिमत के लिए तरबियत भी वो हासिल कर रही थी। 4 माह कबल अनुषा की शादी नागर करनोल के साकिन मोतीलाल से तय पाई थी। ताहम बाज वजूहात की बिना पर अनुषा के घर वालों ने मोतीलाल से शादी तोड़ दी थी। इसी बात से बरहम होकर मोतीलाल ने अनुषा की तन्हाई का फायदा उठाकर वजनी पत्थर से हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने तहकीकात करते हुए नलगुंडा से मोतीलाल को गिरफ्तार किया। इस कत्ल में मजीद अफराद के मुलविस होने का भी खदशा जाहिर किया गया है। बेगमपेट के इलाके में सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक से इत्तफाकी तौर पर गोली चल जाने के वाक़े में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक बैंक के लिए खिदमात अंजाम देने वाले मौज़िफ फौजी मुलाजिम सुरेश कुमार, जो सिक्योरिटी गार्ड की खिदमात अंजाम दे रहा था, अपनी मुलाजिमत का वक्त खत्म होने के बाद बंदूक साफ कर रहा था कि अचानक गोली चल गई। वहां मौजूद दूसरे 2 सिक्योरिटी गार्ड महेश्वर राव और श्रीनिवास राव इसकी जद में आ गए। बताया गया है कि गुरु मूर्ति कॉलोनी में वाक़े एक्सिस बैंक के दफ्तर के पास ये वाक़या पेश आया है। ये सिक्योरिटी मुलाजिमीन ग्रेस सिक्योरिटी कंपनी के बताए गए हैं। मालूम हुआ है कि जख्मी सिक्योरिटी मुलाजिमीन को सिकंदराबाद के खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। इस मामले की मजीद तहकीकात जारी है। बेगमपेट पुलिस ने सरखे की वारदात में मुलविस 2 घरेलू मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी नॉर्थ जोन बी सुमति ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शिवनाथ मुखिया ने वेलकन अपार्टमेंट पर प्रकाश नगर में फ्लैट मालिक के वालिद के कमरे में दाखिल होकर तलाई जेवरात का सरखा किया। शिवानाथ मुखिया का साथी परशुराम भी इस वारदात में मुलविस था। वो घर के दूसरे अफराद पर नजर रख रहा था। शिकायत मिलने पर बेगमपेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिवानाथ मुखिया और परशुराम को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 12,40,000 रुपये के मसरूका जेवरात बरामद कर लिए। टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने ड्रग और गांजे के साथ 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स ने मीडिया को बताया कि उसने बलराम गली मंगलहाट के इलाके में महबूब नगर के रहने वाले 38 साला के श्रीनिवास, जुमेरात बाजार के रहने वाला 35 साला ए मनोज सिंह और मंगलहाट के रहने वाले 18 साला दीपक सिंह को गिरफ्तार किया। इन्होंने बताया कि इस टोली का एक सरगना के श्रीनिवास से, जिसकी चंचलगुड़ा जेल में मनोज सिंह से मुलाकात हुई, जिसे पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। श्रीनिवास ने मनोज सिंह को बताया कि वो विशाखापट्टनम से सस्ते दामों में खरीद कर इसे ज्यादा कीमत पर फरोख्त करता है। इसने मनोज सिंह को तरगीब दी कि वो इसके पास से गांजा खरीदे। 12 जनवरी को मनोज सिंह जेल से रिहा होने के बाद इसने श्रीनिवास से राब्ता करके 6 किलो गांजा फरोख्त करने के लिए कहा। टास्क फोर्स जवान
तीनों पर पहले से ही नजर रखे हुए थे। धावा करके उन्हें गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 6 किलो गांजा और 5 सेलफोन भी बरामद किए। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने ऑनलाइन जुआ खिलाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दत्तात्रेय नगर में एक मकान पर धावा करते हुए राजेश सिंह और लाल चंदा अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 लाख रुपए की नकद रकम, लैपटॉप और दीगर दूसरे साजो सामान को जब्त किया। दोनों को मजीद कार्रवाई के लिए आसिफ नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने हुक्का नोशी के इल्जाम में करीब 10 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने जेरे हिरासत नौजवानों की काउंसलिंग करने के बाद उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया। नौजवानों में बढ़ता हुआ हुक्का नोशी का चलन खतरनाक साबित हो सकता है। बताया जाता है कि हुक्का तंबाकू में सिगरेट से ज्यादा निकोटीन पाया जाता है। एसओटी शमशाबाद टीम ने राजेंद्र नगर पुलिस के ताउन से गुटखे और तंबाकू की मसनूआत मुंतकिल करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी शमशाबाद पुलिस पी पद्मजा ने मीडिया को बताया कि उनकी टीम शिवरामपल्ली चौराहे के पास एक व्हीकल पर छापा मारकर 82 बैग्स जर्दे और गुटखे के स्टॉक को जब्त करते हुए वट्टेपल्ली के रहने वाले 31 साल असलम इस्माइल और फातिमा नगर के रहने वाले 27 साल सैयद यूसुफ को गिरफ्तार किया। इन्होंने बताया कि पुलिस को इस सिलसिले में एक मुसद्दका इत्तला पहले से थी। इन्होंने ये भी बताया कि जब्तशुदा गुटखे और जर्दे का स्टॉक नामपल्ली और बिदर को सरबराह किया जा रहा है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 59,70,000 रुपये मालियती गुटखा और जर्दे के अलावा उसकी मुंतकिली के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। सेंट जोसेफ डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज टोली चौकी में पर्सनल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का एहतमाम किया गया, जिसमें डायरेक्टर ISTTM बिजनेस स्कूल पंकज श्रीवास्तव और डायरेक्टर सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूशन मोहम्मद सिराजुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर बीकाम साले अव्वल, दुव्वम और सुवम के तुलबा ने अपनी तालीमी सलाहियतों और कोशिशों का मुजाहरा करते हुए इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश और अरबी के मॉडल्स तैयार किए हैं। औलियाए तुलबा ने मज़कूरा फेयर्स में शिरकत करते हुए इसे कामयाब किया। और आखिर में सुर्खियों पर महकमे पुलिस में 14,117 जायदादों और समाजी बहबूदी अकामती स्कूल्स में 549 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अहकाम जारी। हरियाणा हुकूमत दस्तूरी जिम्मेदारियों को पूरा करे। महेंद्रगढ़ में कश्मीरी तुलबा पर हमले की सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने की मजम्मत। आइंदा 6 माह में डबल बेडरूम मकानात मुस्तहक अफराद के हवाले किए जाएंगे। तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करने ओहदेदारों को हिदायत। कमिश्नर बल्दिया का जायजा इजलास। मंगलहाट में ड्रग्स और गांजे के साथ 3 अफराद गिरफ्तार। आसिफ नगर में ऑनलाइन जुआ खिलाने वाले 2 अफराद भी तहवील में। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। सरके की वारदात में मुलविस 2 घरेलू मुलाजिमीन गिरफ्तार। 12,40,000 रुपये के मसरूका जेवरात हुए जब्त। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।